अयोध्या की गलियां आज एक अनूठी उत्सुकता से भरी थीं। महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर हृदय में बस एक ही अभिलाषा हिलोरे ले रही थी। नगर का बच्चा बच्चा महादेव शिव की आराधना कर रहा था और एक ही प्रार्थना कर रहा था कि महाराजा दशरथ अपने जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद सौंप दें। ये केवल एक राजा का चुनाव नहीं था, ये पूरी प्रजा की आत्मा की पुकार थी। एक शुभ दिन रघुकुल के सूर्य महाराजा दशरथ अपनी राजसभा में विराजमान थे। महाराज साक्षात पुण्यों की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। जब जब उनके कानों में श्री राम के सुंदर यश और उनके गुणों की चर्चा पहुंचती, उनका हृदय असीम आनंद से भर जाता। महाराज दशरथ का प्रभाव ऐसा था कि तीनों लोकों और तीनों कालों में उनके समान भाग्यशाली कोई दूसरा न था। स्वयं लोकपाल उनकी प्रसन्नता चाहते थे और भला हो भी क्यों न, साक्षात मंगलों के मूल प्रभु श्री राम जिनके पुत्र हों, उनके सौभाग्य का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। सभा के मध्य राजा ने सहज ही हाथ में दर्पण लिया। अपना मुख देखते हुए जब उन्होंने मुकुट को सीधा किया तो उनकी दृष्टि अपने कानों के पास आए सफेद बालों पर पड़ी। वे सफेद बाल नहीं थे, मानो स्वयं बुढ़ापा उनके कान में धीमे से कह रहा था, हे राजन, अब श्री राम को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? अब समय आ गया है कि आप विश्राम करें और धर्म की बागडोर अगली पीढ़ी को सौंप दें। इस विचार के आते ही राजा का मन निश्चय से भर गया। एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा दशरथ प्रेम में पुलकित होकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। महाराज ने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे मणिराज, सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, नगरवासी और यहाँ तक कि मेरे शत्रु और मित्र भी उन्हें उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूँ। ऐसा लगता है मानो आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण करके राम के रूप में सुशोभित हो रहा है। राजा दशरथ ने भाव में भर होकर गुरुदेव से कहा कि आज उन्होंने जो कुछ भी पाया है वह गुरु के चरणों की धूल का ही प्रताप है। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे नाथ, अब मेरे मन में बस एक ही लालसा शेष है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे जीते जी श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए। मैं अपनी आंखों से यह उत्सव देखना चाहता हूँ। इसके बाद चाहे यह शरीर रहे या चला जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। राजा के प्रेम और निष्कपट वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ गदगद हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, आपका नाम और यश ये सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। आपकी इच्छा फल मिलने से पहले ही पूरी हो जाती है। सुनिए, जिनके भजन के बिना जीव की जलन नहीं मिटती, वही परमात्मा आपके प्रेम के वश होकर पुत्र रूप में आए हैं। आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। चाहिए तैयारी कीजिए। गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ का हृदय हर्ष से भर गया। अयोध्या में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, पर क्या नियति को कुछ और ही मंजूर था? क्या राम का राज्याभिषेक इतना सरल होगा? जानेंगे अगले भाग में। जय श्री राम।